पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 124वें मिडशिपमैन और 32वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड से खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवल अकेडमी बेहतरीन पेशा वराना तरबियत फराहम करती है। मैं भी इसी अकेडमी से फारिगुल तहसील हूँ। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क व कौम को फायदा पहुँचाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी मरकजी तकरीब गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में होगी। बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से पीपी रहनुमा और जयालों की लड़काना आमद का सिलसिला जारी। मेयर सखर की क़यादत में काफिला पैदल रवां दवा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने मीसाक जमहूरियत की बात की। शहबाज शरीफ ने मीसाक मईशत की बात की। तहरीक इंतशार ने कहा, हम साथ नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमा का इजलास भी आज होगा। दुख्तरे मशरे कालम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों से तालीम हासिल की। किस्मत ने उनके लिए इक़्तिदार से पहले कैद लिख रखी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जेल और नज़रबंदी उनका मुकद्दर बनी। कैद के बाद बरतानिया में जला वतनी काटी, मगर हौसला कम न हुआ। 1986 में पाकिस्तान वापस लौटी। लाहौर में शानदार इस्तकबाल हुआ। 1988 में वज़ीर आज़म बनी, लेकिन साजिशों ने उनकी हुकूमत चलने न दी। 2007 में वो एक बार फिर जलावतनी खत्म करके वतन लौटी। रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमला हुआ और बहादुर लीडर दुनिया से रुखसत हो गई। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती थी। हमें बार बार याद दिलाती थी कि असल बदला जमहूरियत है। उनका पैगाम हमें जमहूरी इदारों को मजबूत करने, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की तलकीन करता है। हमें नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और वफाक के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। पाकिस्तान को पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए किरदार अदा किया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशअल राह है। मुल्क व कौम के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र तरबियत और रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने पर जोर दिया। ज़ेर तरबियत जवानों की महारत और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेज की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आपके दौरे से नए साल की खुशियों में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमाराती सदर के दौरे पर बयान। एक्स पर लिखा, शेख मोहम्मद बिन जायद को खुश आमदीद कहना बाइस मुसर्रत था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ खुशगवार और तामीरी बातचीत हुई। दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान को UAE के साथ ज़रीना बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। पता
पता चला है कि ये पीटीआई का जो मेन पेज है उससे भी उसे रीट्वीट किया गया है। बरतानिया की गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ने दबाश दिया है, इसकी बैकग्राउंड है, सिंपल क्लिप की बात नहीं है। वहाँ पे कुछ और पहलवान भी बैठे हैं जो दिन रात जो है वो इतनी बकवास करते हैं। यकीनन जो दबाश दिया गया है उसमें सारी चीज को कवर किया गया होगा। पीटीआई के मेन पेज से भी ब्रेडफोर्ड एहतजाज को रीट्वीट किया गया। बरतानिया से कहा है कम से कम शटअप कॉल दे। पीटीआई का कल्चर है ये सबको धमकियां और गालियां देते हैं। फील्ड मार्शल का उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम किरदार है। ऐसी शख्सियत को इस किस्म के क्लिप से डराना धमकाया नहीं जा सकता। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑपोजिशन से बात करना चाहते हैं। मौलाना की मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का खैर मकदम करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने बज़ाहिर मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है। बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा तो उस पर वज़ीर आज़म अपनी पार्टी से मशवरा और रद्द अमल देंगे। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर मुज़ाकरात के लिए अप्रोच कोई करता है तो उसका फैसला टीटीएपी में हमारे इत्तेहादी अचक ज़ही साहब और अलामा नासिर साहब करें। खत्म हुई बात। अचक ज़ही साहब और अलामा नासिर साहब अगर वो फैसला करते हैं मुज़ाकरात के होने या ना होने का तो हम उनके इन फैसलों का एहतराम करेंगे। बानी ने कह दिया था हम हुकूमत से इंगेज नहीं करेंगे, मुज़ाकरात जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जाने। हुकूमती लोगों के साथ टीवी पर बैठने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने मुजवज़ा मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया। कहा बानी का 4 तारीख और बाकी ट्वीट्स मेरे लिए फाइनल रेफरेंस है। बानी ने कह दिया कोई मुज़ाकरात नहीं होने तो नहीं होने। ब्रेडफोर्ड मुजाहरे पर शेख वकास बोले मुजाहरे में शरीक खातून को नहीं जानता, वो पीटीआई की कोई ओहदेदार नहीं। पीटीआई का इस किस्म की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। असोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गोपस -5, कालाम, गिलगित, कोयटा और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। मंगल से बुध के दरमियान कराची में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। पंजाब में धुंध के डेरे रात गए और सुबह के औकात में मोटरवे पर सफर दुश्वार हो गया। लाहौर से हिरन मीनार, लाहौर से कोट मोमिन, फैजपुर से जड़ावाला, गोजरा से मुल्तान और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फजाई आलूगी की लपेट में हैं। लाहौर 448 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। ट्राई सीरीज के लिए कौमी अंडर 19 टीम ने कमर कस ली। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हरारे में कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। कप्तान फरहान यूसुफ कहते हैं एशिया कप जीतकर टीम का मोराल बुलंद हुआ। सीरीज से वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज फास्ट बॉलर्स के नाम। मैचेस में 1 सदी बाद पहले रोज ही 20 विकेटें गिर गई। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 152 रन बनाकर आउट। जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ही ढेर हो गई। 8 प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। माइकल नेसन ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के इख्तिताम तक दूसरी इनिंग्स में 4 रन बनाए। मजमूई बरतरी 46 रन की हो गई। विकेटों के साथ एमसीजी में शायकीन की आमद का भी रिकॉर्ड बना। पहले रोज सबसे ज्यादा 94,000 से ज्यादा शायकीन मैच देखने आए। एएफसी चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम की फतुहात की डबल हैट्रिक। अल जोरा के खिलाफ गोल्स की बरसात कर दी। अल नसर ने 5-1 से इबरतनाक शिकस्त दी। किंग्सले ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ताजी गुलकारा ने मशहूर पाकिस्तानी गाना मेरे रश के कमर गाकर सबको हैरान कर दिया। लाहौर में मुनक्किदा सकाफती मेले में हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। ताजी गुलकारा ने कहा इतनी अच्छी मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हूं।
और हॉलीवुड की मिजाज से भरपूर एनिमेटेड फिल्म गोट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की कहानी विल नामी बकरी के गिर्द घूम रही है जो बास्केटबॉल की चैंपियन बनना चाहती है। फिल्म अगले साल सिनेमाओं पर कह कहे बिखेरेगी।